जय हिंद दोस्तों। आज जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर हमारा 25वां टॉपिक होगा। और आर्मी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम है, एलपी का एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन, सारे एग्जाम को देखते हुए हमने टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का स्टार्ट किया। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा 25वां टॉपिक है। इसमें आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये टॉपिक आपका देखिए कौन सा है। डिविजिबिलिटी रूल से हम देखेंगे आज, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये सारा यहाँ पे हम देखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले ईयर्स में, आपका एनटीपीसी का, ग्रुप डी में, आरपीएफ में, एलपी में, टेक्नीशियन में, सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले रूल देखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। लास्ट में क्वेश्चन भी आपका होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहले देखिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एलपी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अब रूल देखते हैं ना। तो सबसे पहला रूल देखिए क्या है, दो का। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्य। तो दो से विभाज्य कौन संख्या हो सकता है। ठीक है, पहला आपका क्या है, दो से विभाज्य। तो दो से विभाज्य का क्या है रूल, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो से क्या है, यदि संख्या का अंतिम डिजिट या अंतिम अंक दो से विभाज्य हो तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, पूरा संख्या विभाजित होगा। यदि संख्या का अंतिम डिजिट दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, चेक। अब देखिए यहाँ से मान के लिखा हुआ आपको 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, 4 है, 5 है, 8 है, 6, 8, 4 दिया हुआ है, 7 है, 8 है, 3 है, 4 है, 0 है आपका। ठीक है, 7 है, 9 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, इसमें से चेक करेंगे कौन दो से कटेगा, कौन दो से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा संख्या हो गया। संख्या का अंतिम डिजिट क्या है, 9 है। दो से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये दो से विभाजित नहीं होगा। अंतिम संख्या कितना है, 4 है। 4 दो से कटेगा, 4 दो से काटा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगा, आपको दो से कट जाएगा आपको। अंतिम संख्या क्या है आपको, 0 है। 0 दो से कटेगा तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगा आपको 4 से। 4 में 4 दो से कटेगा तो पूरी संख्या किससे कटेगा, आपको दो से कटेगा। ये हो गया अब दो का विभाज्यता का नियम। ये किसका हो गया, दो का। अब आइए 3 का। ठीक है, दो का देख लेते हैं, फिर 4 का देखेंगे। 4 का देखिएगा, 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का क्या रूल है वो ध्यान से देखिएगा। यदि संख्या का अंतिम दो डिजिट, अंतिम दो डिजिट, अंतिम दो डिजिट 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हम। यहाँ से एग्जाम्पल में समझते हम। ऐसे मान कर चले लिखा हुआ 3 4 3 4 3। ठीक है, 8 6 3 4 0। ठीक है, 5 6 3 2 8 4 हो गया। ठीक है, 7 6 5 3 9 8 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कैसे चेक करेंगे, ये 4 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए ये अंतिम संख्या दो, अंतिम दो संख्या 4 से कटेगा, 43 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अंतिम दो डिजिट है आपको, इस संख्या का अंतिम दो डिजिट कौन है, 4 और 0 है। ये 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। अंतिम दो डिजिट क्या है आपका, इस संख्या का 8 और 4 है। 4 से कटेगा, 84 कटेगा तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। अब 98 है, 98 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से आपका नहीं कटेगा। ये हो गया आपको किसका नियम हो गया, आपको 4 से विभाज्यता का हो गया आपको। अब आइए इंपॉर्टेंट है ना, 2 से 4 से, फिर 8 से देखेंगे, फिर 3 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 देखेंगे। इतना देख लेने के बाद हमारा क्या होगा, हम फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपको, 8 से विभाज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 से विभाज्य। 8 से विभाजित का क्या रूल है, यदि संख्या का
अंतिम 3 डिजिट, 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फिर उसमें चेक करेंगे कि 8 से एक और रूल बताएंगे, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक जनरल रूल है, वो रूल देख लीजिए, फिर जो हम एग्जाम में यूज करेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 4 8 है, 7 3 5 6 5 7 6, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 और 3 2। तो अब ये देखिए 3 सवाल हमारे पास है, इस तीनों को हम चेक करेंगे। ये 3 सवाल यहाँ पे दिए हैं आपको, ये तीनों सवाल हम चेक करेंगे कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगा। अब देखिए ये 3 डिजिट चेक करेंगे, अंतिम संख्या का 3 डिजिट हम चेक कर लेते हैं। अंतिम 3 डिजिट देखिए 8 से विभाजित है, 8 का 8, 8 का 48 कट जाएगा। इसका अंतिम 3 डिजिट 8 7 56, 8 3 16, ये भी कट जाएगा आपका। 8 चौक 32, ये नहीं कटेगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका क्या होगा? नहीं कटेगा। तो ये तो एक रूल हो गया। एक सेकेंड रूल देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट रूल आपका सेकेंड रूल है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रूल हमारा क्या है? सेकेंड रूल देखिए क्या है आपका, यदि अंतिम 2 डिजिट से पहले, अंतिम 2 डिजिट से पहले पहले यदि यदि सम संख्या हो, यदि सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब हो गया आपको इवन नंबर। यदि सम संख्या हो तो अंतिम 2 डिजिट में भाग देकर चेक करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। देखिए क्या है, यदि अंतिम 2 डिजिट, यदि अंतिम 2 डिजिट से पहले यदि आपका सम संख्या हो तो आपको 3 डिजिट चेक करने का जरूरत नहीं है, अंतिम 2 संख्या चेक करेंगे। यदि 8 से वो कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। सेकेंड देखिए इसी का, ठीक है, यदि 2 डिजिट से पहले, देखिए क्या है, अंतिम 2 डिजिट से पहले यदि सम संख्या हो तो अंतिम 2 डिजिट से में भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, यदि आपका ऑड नंबर हो, यदि ऑड नंबर हो मतलब विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो तो अंतिम 2 डिजिट में, अंतिम 2 डिजिट में 4 जोड़कर चेक करेंगे, 4 जोड़कर चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? 4 जोड़कर चेक करेंगे, 4 जोड़कर चेक करेंगे। तो अब इसी को रूल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। 2 रूल आपको बताए हमने। यदि संख्या का, ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, क्या है, यदि संख्या का अंतिम 2 डिजिट से पहले सम संख्या हो तो अंतिम 2 डिजिट में ही भागा देकर चेक करेंगे। तो वो यदि वो कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कटेगा तो 8 से कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। दूसरा उसी में चेक करेंगे, यदि अंतिम 2 डिजिट से पहले विषम संख्या हो तो क्या करेंगे? अंतिम 2 डिजिट में 4 जोड़कर चेक करेंगे कि वो 8 से कट रहा कि नहीं कट रहा। यदि 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटेगा, और यदि नहीं कट रहा तो 8 से नहीं कटेगा। इसी जगह हम चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट से पहले क्या है आपको? सम संख्या है, ये इवन नंबर है। तो क्या 48 8 से कट रहा? 48 8 से कट रहा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। अब यहाँ देखिए कितना आपको 76 है, कितना आपको 76 है। 76 से पहले कौन संख्या है? विषम संख्या है। 76 से पहले कौन संख्या है? विषम संख्या है। क्या विषम संख्या हो गया आपका? और 76 में कितना जोड़ेंगे? हम 4 जोड़ेंगे। 76 में 4 जोड़ के दीजिए, कितना हो गया? 80 हो गया। 80 8 से कटेगा, कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, आपका ये देखिए 3 है, कौन है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो 24 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 28 होगा। 28 8 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा आपको। इस रूल को भी हम यूज करेंगे। आगे सवाल जो भी आएगा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको सवाल के लिए। तो ये हो गया 8 से विभाज्य। किसका किसका हो गया? 2 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया। अब आगे देखेंगे 3 से, 9 से, फिर 5 से देखेंगे, ठीक है, फिर 11 से देखेंगे। आइए अब देखते हैं 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य।
3 से कौन संख्या विभाजित हो सकता है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, ठीक है, 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में सवाल लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 4 है, 3 है, 7 है, 5 है, 6 है, 2 है। ठीक है, 8 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। तो इसमें से हम चेक करेंगे कौन सा संख्या 3 से कट रहा है, कौन सा संख्या 3 से नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 14, 14 5 19, 19 6 25 2 27, 27 हो गया, 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कटा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ से 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18 2 20 5 25, 25 7 कितना हो गया? 32, 32 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो संख्या नहीं कटेगा आपका। ये हो गया 5 4 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 7 27 हो गया, 27 3 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे कटेगा? आपको 27 से कटेगा। अब सेम टू सेम रूल आपको 9 से विभाज्य, क्या आपको 9 से विभाज्य का रूल, 9 से विभाजित है, 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य का सेम रूल होगा, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसको चेक करते हैं 9 से विभाजित का क्या रूल है। ठीक है, 9 से, है ना, 9 से कौन कौन संख्या कट सकता है? तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं आपको। जैसे 8 है, 1 है, 5 है, 4 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 8 है, 6 है, ठीक है, 3 है, 1 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो इसमें से कौन सी संख्या 9 से कटेगा, कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अंकों का योग 8 1 9 5 14 4 18, 18 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा आपको। अब यहाँ से देखिए 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया, 9 3 12, 12 4 कितना हो गया? 12 4 16, 16 5 21, 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, यह संख्या 9 से नहीं कटेगा आपका। अब यहाँ से देखिए 8 6 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 23 6 29, 29 3 32, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अब आते हैं 3 और 9 में क्या डिफरेंस है। यदि कोई संख्या 9 से कटा तो वो 3 से भी कटेगा, और लेकिन जो 3 से कटेगा ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटेगा। जैसे 9 और 3 कौन बड़ा है? 9 है, यदि 9 से कटा 3 से कटेगा, 100% कटेगा। लेकिन 3 से जो संख्या कटेगा वो निश्चित नहीं है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 100% नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कट भी सकता, कभी नहीं भी कट सकता। मान के चलिए, हम मान के चलिए 18 है, तो 18 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। लेकिन 12 लेते हैं, 12 किससे कटेगा? सिर्फ 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। यही इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, जो 9 से कटेगा वो 3 से नहीं, 3 से भी कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से ही कटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य देखिएगा, 5 से विभाज्य का क्या रूल है? यदि संख्या का अंतिम अंक या डिजिट, जिसको बोला जाता है अंतिम अंक या डिजिट 0 या 5 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वो किससे कट जाएगा? आपको 5 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4 है, 3 है, 7 है, 5 है, 8 है, ठीक है, 6 है, 4 6 8 0 5, 7 4 3 0, 8 5 4 3 5। तो इसमें से कौन संख्या 5 से कटेगा, कौन नहीं कटेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम डिजिट 0 या 5 होगा तब कटेगा, 8 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 है, ये कट जाएगा, 0 है तब भी कट जाएगा, 5 है तब कट जाएगा आपको। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, वो संख्या किससे कटेगा? आपका वो संख्या आपको 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्य। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे दो रूल हम बताएंगे आपको 11 से विभाजित का। यदि संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग, अंकों का योग आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक पहला रूल हो गया, यदि संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग आपस में बराबर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा 100%। यदि संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग आपस में बराबर हो जाएगा तो वो संख्या किससे कटेगा, आपको 11 से कटेगा। रूल नंबर 2 देखिए, ठीक है। यदि संख्या के अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से होगी, पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, पूरी संख्या किससे होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है, 11 से विभाजित होगी। तो ये दो रूल है यहाँ से। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 11 से क्या है रूल, आपको पहला रूल है कि यदि अल्टरनेट अंकों का योग 11 बराबर हो गया आपस में तो 11 से विभाजित होगी, या अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा तो वो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, 5, 12, 5, 7, 5। अब देखिए ये संख्या है ना, ये आपको दिया हुआ, ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक छोड़ के एक, जैसे 5 का अल्टरनेट कौन हो गया, 3, 5 3 8, 8 4 कितना हो गया आपको 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 2 7, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। दोनों अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हुआ, ये 100% 11 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 100% 11 से कटेगा। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए यहाँ देखिए 4 का अल्टरनेट कौन हो गया, 4 3 7, 7 7 कितना हो गया आपको 14 हो गया, 4 3 7, 7 कितना हो गया आपको 14 हो गया। और इसका 8 का अल्टरनेट कौन हो गया 6, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, 14 14 बराबर हो गया। तो ये भी संख्या किससे कटेगा, 11 से कटेगा। दूसरा रूल में क्या बताए हैं, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, जैसे यहाँ पे मान कर 14, यहाँ पे आपका 25 आ गया, अब 25 14 का अंतर लेंगे, वो भी यदि 11 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। एक वैसा भी सवाल हम ले लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 9 5 14, 14 14 एक कितना हो गया 15 हो गया, 9 8 17, 17 9 कितना हो गया आपको 26 हो गया। दोनों तो बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे यहाँ पे 26 और 25 का अंतर लेंगे, और 26 और 25 का अंतर कितना हो गया आपको 11 हो गया। 11 से 11 कटेगा तो ये भी संख्या आपको किससे कटेगा, 11 से कटेगा। किससे कटेगा आपका 11 से कटेगा। तो ये हमारा हो गया 2 से 4 से 8 से आपका रूल हो गया। फिर क्या देखिए 3 से 9 से, फिर 5 से, फिर 11 से। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। जो 9 से विभाज्य होगा वो आंसर नहीं होगा, जो 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से क्या रूल बताते हैं, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो चलिए चेक करते हैं पहला, ये कितना हो गया 4, 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 9 से कट रहा है, ये आपका नहीं होगा आंसर। 5 3 8 2 10, 5 15 3 18, ये भी 9 से कटेगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ सवाल है नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 7 14, 14 8 कितना हो गया आपको 22, 22 3 25, 25 2 27, ये भी नहीं होगा आंसर। ये हो गया 5 4 9, 9 3 12, 9 21, 21 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का मतलब हो गया कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 2 15, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, कट जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। उधर चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 4 9 हो गया, 9 4 13, 13 13 9 22 8, 22 8 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये भी नहीं होगा आपको। ये हो गया 5 5 10, 5 15, 15 6 21, 21 60 कितना हो गया 29, ये भी नहीं कटेगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी एग्जाम का क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी का भी है, ग्रुप डी का है, टीपीसी का भी है, ठीक है। तो 9 से विभाजित का क्या रूल है? अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ये कितना हो गया? 6 5 11 11 11 7 18 18 6 24 24 5 29। ये नहीं होगा आपको। 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15। ये भी नहीं कटेगा 9 से। 7 4 11 11 8 19 19 19 19 6 25 2 27। ये 100% हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 8 7 15 6 21 21 5 26 4 30। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य नहीं होने का मतलब हो गया जो 8 से विभाजित होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो चेक कीजिए यहाँ से। तो यहाँ तो क्या बताए थे आपको क्या रूल बताए थे? यदि संख्या के अंतिम 2 डिजिट से पहले सम संख्या हो तो उसी 2 डिजिट में चेक करेंगे, जो 8 से कटेगा वो आपसे 8 से कट जाएगा। यदि अंतिम 2 डिजिट से पहले विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो क्या करते हैं कि उस अंतिम 2 डिजिट में हम 4 जोड़ कर चेक करेंगे कि क्या वो 8 से कट रहा। यदि कट रहा तो वो 8 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा आपका। तो अब यहाँ देखिए क्या है? 92 है, ठीक है, 2 डिजिट। ये कौन सा संख्या है? आपको ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। इसमें 4 जोड़ के दीजिए, कितना हो गया? 92 4 96 हो गया। 96 8 से कटेगा तो ये संख्या 8 से कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। बोला कि नहीं कटने वाला चाहिए, ये तो कटेगा 8 से। अब देखिए 12 यहाँ पे क्या आपको सम संख्या है, असम संख्या, तो इसी में चेक करेंगे 12 से। ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब दोनों को हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 12 है, तो 12 से पहले क्या आपको विषम संख्या है। 12 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 16। 16 8 से कटेगा तो ये भी 8 से कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 52 है। 52 से पहले कौन है? विषम संख्या है। 52 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 56। 56 8 से कटेगा, कटेगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ बोला कि जो नहीं कटेगा वो आंसर चाहिए हमको, तो कौन सा नहीं कटा? सी नंबर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो? जब इस प्रकार का सवाल हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए? 9 से चेक करने का जो रूल है उसको चेक कीजिए पहले आप, ठीक है, फिर 11 से करेंगे। अब देखिए यहाँ से 9 से रूल क्या है आपका? अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो 9 से कटेगा, पर ना चेक कर लेते हैं। 8 1 9 9 2 11 11 7 कितना हो गया? 18 18 7 25 2 27। ये आपको 9 से कट रहा है, ये भी 9, ये 9 से कट रहा है ना। चेक कर लेते हैं। 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15। ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 8 9 8 17 1 18। ये 9 से कट रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया आपको 8, है ना। 8 8 हो गया। 8 1 9 हो गया। 8 1 9 हो गया। 8 1 9 हो गया, ठीक है। 9 3 27। ये आपको 9 से कटेगा, ये भी 9 से आपका कटेगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए ये वाला सिर्फ आंसर छठा आपका, ये वाला छठा है। अब ये 3 में से क्या कर ले? अल्टरनेट अंकों का योग जिसका बराबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? 8 2 10 10 7 कितना हो गया आपको? 17 हो गया। ये हो गया 7 1 8 8 2 10। बराबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 0 जोड़ेंगे। 8 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 प्लस 0 कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपको। अल्टरनेट अंकों के योग बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट अंकों का योग 9 9 है, तो ये 100% 11 से कटेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया 9 8 17 17 8 कितना हो गया आपको? 25 हो गया, ठीक है। एक हो गया 9 1 10 10 10 1 11 हो गया। ये नहीं कटेगा, आंसर होगा ही नहीं आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 8 से नहीं कटेगा, तो कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगा? 8 से कटने का जो कटेगा वो आंसर नहीं होगा आपको। तो क्या बताए थे? देखिए 76 है। 76 से पहले कौन संख्या है? सम संख्या है। तो 76 में चेक करके देखिए 8 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा तो आपका यही आपका आंसर होगा। इस चार तीनों को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये संख्या आपको क्या हो रहा है? आपको ये कट ही नहीं रहा, तो जो वाला जो नहीं कट रहा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर हो गया उतना ही तक आपका। 32 है और इससे पहले कौन संख्या? सम संख्या। 32 8 से कट रहा है तो ये संख्या 8 से कटेगा, लेकिन आंसर इसका नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 4 है। 0 4 से पहले क्या आपको? विषम संख्या। 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया? 8 हो गया। ये पूरी संख्या 8 से कटेगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला कि ये कौन सा नहीं होगा? जो 8 से कटने वाला संख्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 60 है। 60 है, इससे पहले कौन है आपको? विषम संख्या है। विषम संख्या तो इसमें 60 में 64 जो 4 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। ये संख्या 8 से कटा, पूरी संख्या 8 से कटेगा, लेकिन आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। बोला कौन सी संख्या जो 8 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य होने के लिए दो चीज आपको चेक करना है, एक 2 से, एक 3 से। ठीक है, इसमें से छोटा कौन है? पहले 2 से चेक कर लेते हैं, फिर 3 से चेक कर लेंगे हम। 2 से देखिए, 2 से चेक करने क्या है, अंतिम संख्या 2 से कटना चाहिए, ये भी होगा, ये भी कट रहा है, ये सिर्फ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, इसी तीनों में से कोई आंसर होगा। तो 2 का तो चेक हो गया आपका। अब 3 से चेक करने का क्या रूल है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 8 7 15 3 18 2 21 21 3 से कटा, यही आपका आंसर होगा। इधर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप एग्जाम में चेक नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। 7 3 10 2 12 1 13 नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया आपका। 8 8 16 3 कितना हो गया? 19 19 2 कितना हो गया? 21 1 22, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो 12 से चेक करने का रूल देखिए, आपको बताते थे 4 और 3 में टूट जाएगा ये, ठीक है। 4 और 3 में टूट जाएगा, तो 4 से रूल चेक कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, दोनों जहाँ पे फुलफिल होगा भी आपका आंसर होगा। 4 से तो ये भी कटा है, ये भी कट रहा है, ये भी कटा, ये भी कटा, सिर्फ 3 से हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 3 12 4 12 4 16 16 16 1 17 17 2 19, ये नहीं होगा आपका आंसर। 7 3 10 4 14 14 1 15 2 17, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। 6 3 9 4 13 13 1 14 14 2 16, ये भी आंसर नहीं होगा। 100% डी होगा, चेक कर लेते हैं। 8 3 11 11 4 15 15 1 16 16 2 18, कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ही। यदि 11 अंकों की संख्या, ये लिखा हुआ है आपको, ये किस 72 से विभाज्य है, तो 3k + 2p का मान कितना होगा? तो 72 से काटने के लिए दो रूल चाहिए आपको। इसका किसका? एक 8 का, दूसरा 9 का चाहिए, ठीक है। एक 8 का, दूसरा किसका चाहिए आपको? 9 को चाहिए। तो यहाँ से हम 9 का चेक कर लेते हैं, फिर हम पुट करेंगे वहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 9 से क्या रूल था? 9 से रूल है आपको अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको 6 5 11 11 8 कितना हो गया? 19 19 4 कितना हो गया? 23 23 5 28 5 33 33 60 कितना हो गया? 41 8 कितना हो गया? 49 हो गया। क्या हो गया? 49 हो गया। 49 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो पूरी संख्या अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 49 आ रहा। तो कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि आपको कट जाएगा? तो 49 के बाद कौन संख्या कटेगा? 9 से कटिए, 9 6 54, तो 54 के लिए यहाँ क्या चाहिए? 5 चाहिए। इसका मतलब आपको 5 चाहिए। तो P और क्या है? P और K, P और K का मान का जो योग होगा वो कितना होगा? P और K की जगह क्या होगा? 5 होगा। तो P और K की जगह यदि 5 होना चाहिए, तो देखिए इस दोनों का योग आपको कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ P यहाँ K है। तो कौन सा संख्या रखें, कहाँ रखेंगे, तो वो चेक करेंगे। तो ये 9 से चेक हो गया, लेकिन 8 से रूल क्या है आपको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 8 से क्या रूल है, ये दो संख्या से पहले क्या है आपको? विषम संख्या है। यदि इसमें हम 4 जोड़ देने के बाद 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो K का मान क्या क्या हो सकता है? देखिए दोनों का योग आपको कितना आ रहा है? आपको 5 आना चाहिए, ठीक है। तो एक होगा, दूसरा 4 होगा, फिर कौन होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना हो गया आपको? 3। अब फिर रिपीट हो जाएगा आपको। इसी दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, यदि हम K का मान 4 रखते हैं, K का मान कितना रखते हैं हम? 4 रखते हैं। तो 4 रखेंगे तो ये 4 मान रखेंगे, कितना होगा? 46 होगा। 46 + 4 करेंगे, कितना हो गया आपको? 46 + 4 करेंगे, कितना हो गया आपको? 50 होगा। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ से क्या मान रखना होगा आपको? 1 रखते हैं, 1 रखेंगे। यहाँ देखिए K का मान 1 रखते हैं, तो 16 हो गया आपको। 16 4 कितना हो गया? 20। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब आते हैं इस दोनों में, इसी दोनों में कोई आंसर होगा आपका? यदि 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे, K का मान 3 रखेंगे, 36 होगा। 36 + 4 कितना हो गया? 40 हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब K का मान आपका कितना होगा? आपको K का मान आपका 3 होगा, P का मान कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। 2 और 3 होगा P का मान। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया? 3K + 2P का मान कितना होगा, ठीक है। तो K का मान कितना हो गया? 3 हो गया। 3 × 3 हो गया, अब 2 × 2 हो गया, कितना हो गया? 3 3 9 + 4 कितना हो गया? 13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा? आपको C हो जाएगा। इस मेथड से इसको बनाएंगे हम, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7 अंकों की संख्या ये है, 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग कितना होगा? तो चलिए देखिए क्या आपको 5 0 4 x 5 y और 3 है, ठीक है। तो
अल्टरनेट अंकों का योग, क्या बोले थे, अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हो गया तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा। अल्टरनेट 5 3 8 4 12 5 कितना हो गया आपको 17 हो। y प्लस एक्स प्लस 0, तो x प्लस वाई जब दोनों बराबर होगा तभी ना 17 से कटेगा। पूछा कि x और y का योग का मान क्या होगा जब कटेगा, तो इसका योग भी मान कितना होना चाहिए आपका, 17 होना चाहिए, तब ना कटेगा आपका। ये 17 हो गया या ये 17 होगा तब कटेगा आपका। तो सबसे बड़ा संख्या 17 ही है, 17 आपका आंसर होगा। या दोनों का अंतर 11 से कटेगा तभी आपका क्या होगा, वो 11 से कटेगा। तो 17 से कोई बड़ा संख्या हो गया तभी ना अंतर लेंगे, कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए दोनों का योग कितना हो गया, 17 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते यदि संख्या ये जो है आपको 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा इसका, ठीक है, मिनिमम मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या आपको 4 है, इसका मतलब ये दो संख्या आपको किससे कटना चाहिए, 8 से कटा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। मिनिमम मान है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 6 8 से कटेगा नहीं कटेगा। आपको 1 ले लीजिए और 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 8 से कटेगा कट गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, C 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि ये संख्या दिया हुआ 9 से विभाजित तो a का मान कितना होगा। अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, इसको जोड़ लेते हैं। 4 3 7 7 14 14 9 कितना हो गया 23 8 31 7 38 38 6 44 44 5 49 49 3 52 52 4 कितना हो गया 56 56 2 58 59 59 5 कितना हो गया आपको 59 5 64 4 कितना हो गया 68 हो गया। तो 68 के बाद कौन सा संख्या 9 से कटेगा, 9 8 72 होता है, तो कितना जोड़ना होगा आपको 4 जोड़ना होगा तब ना आपका कट जाएगा। इसका मतलब a का मान कितना होगा आपको 4 होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता कि ये दिया हुआ ये 11 से विभाजित है, क्या आपको 9 है 3 है 2 है 4 है 8 है x है 6 है। 11 से काटने का क्या रूल है, अल्टरनेट अंकों का योग यदि आपस में बराबर हो गया तो 11 से कटेगा, या दोनों के अंतर का अंतर जो 11 से कटेगा वो भी आपका संख्या 11 से कटेगा। 8 6 14 14 2 16 16 9 कितना हो गया आपको 25 हो गया, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया 4 प्लस एक्स प्लस 3 कितना हो गया 4 3 7 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ के 7 प्लस एक्स बराबर 25, तो अब देखिए दोनों बराबर है नहीं है, एक्स का मान कितना रखना होगा मैक्सिमम 18 रखना होगा, ऑप्शन में तो है नहीं। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो ये दोनों का अंतर यदि 11 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 11 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 में 7 है, ऑप्शन ले लेते हैं 7 5 12 12 25 में 12 घटा देंगे 13 नहीं कटेगा, 2 लेते हैं 7 2 9 9 25 में घटा देंगे नहीं होगा, 8 लेते हैं 8 7 15, ठीक है, 15 25 घटा देंगे 10 होगा नहीं होगा, 7 7 14 लेते हैं, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 14, ये हो गया 25। दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर, ठीक है, जब दोनों का अंतर होगा 25 में से 14 घटा देंगे कितना होगा 11 होगा, 11 से कट रहा है तो 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, इसका मतलब कितना लेना होगा हमको 7 लेना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 11 से विभाजित तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अल्टरनेट योग 4 1 5 5 प्लस x हो गया, ठीक है, इधर कितना हो गया 6 4 10 हो गया। तो अब देखिए ये और ये यदि बराबर हो गया तो किससे कटेगा 11 से कटेगा, तो कितना रखेंगे x का मान 5 रखना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा आपको डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि एक एक n से विभाजित तो n का न्यूनतम मान क्या हो गया। बोले थे यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो मैक्सिमम एक कितना लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम 9 को लिख देते हैं 1 तो क्या होगा हमारा 9 से विभाज्य होगा, तो मैक्सिमम कितना लिखना होगा 9 बार, कम से कम 9 बार लिखेंगे तब हमारा क्या होगा कटेगा। 9 होगा फिर 18 होगा फिर 27 बार होगा, फिर ये 9 का जो मल्टीपुल आता है 9 का जो पहाड़ा आता है वो लिखते जाएंगे, एक वो 9 से कटते जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको, 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या है आपको 9 है 8 है 7 है x है 5 और 4 है, ये किससे कट रहा है आपको 6 से कट रहा है। तो 6 से कटने का क्या है रूल है, आपको 2 और 3 से कटना चाहिए, आपका 2 और 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 2 से कट रहा है, तो 3 से कटने का क्या रूल है कि अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 30 से कटेगा। 5 4 9 7 16 16 8 कितना हो गया 25 25 9 कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया आपको 34 हो गया। 34 के बाद कौन सा संख्या है जो 3 से कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा, कौन हो जाएगा आपको 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा,
36 3 से कटेगा, जब 36 3 से कटेगा तो x, यहाँ पे x का मान कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।